तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन जमकर गरजा कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला, जहां रोहित ने रनों के सूखे को खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली तूफानी शतकीय पारी और पहले ही दिन कंगारू गेंदबाजों के धागे खोलते हुए भारत को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित और विराट में से किसे भारतीय टीम का एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 टेस्ट मुकाबले की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रही है, जहां पर्थ में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेला गया। पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने 255 रनों से जीत लिया था, तो वही एडिलेड के ओवल में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले गए। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार कमबैक करते हुए भारत को 10 विकेट से हराते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा में खेला गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारू टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इसके बाद भारत के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की मैदान पर एंट्री होती है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले ही ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से, जहां पर पहले ही ओवर की चौथी गेंद को एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से यशस्वी जायसवाल अपनी और अपने टीम का खाता खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां पर गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरह आती है। लेकिन दोस्तों, गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती है। ऐसे में जायसवाल बाल बाल बच जाते हैं, तो वही दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कप्तान पैट कमिंस, जहां उनका सामना होता है कप्तान रोहित शर्मा से। और एक बार फिर से रोहित शर्मा अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए चढ़कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद पर बैक टू बैक 2 लगातार 1 बाउंस चौके जड़ते हुए पैट कमिंस की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं दोस्तों। इसके बाद जायसवाल और रोहित शर्मा यही नहीं रुकते हैं और दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन ताजमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से धावा बोलना शुरू कर देते हैं। यहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंद को छोड़ते हुए खराब गेंद को जोरदार प्रहार के साथ सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और मात्र 15 ओवर में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो जाती है। इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज रुककर बल्लेबाजी करने का नाम नहीं लेते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए उन्हें एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर सबसे पहले रोहित शर्मा मात्र 48 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, जबकि दोस्तों दूसरे छोर पर जायसवाल भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और मात्र 56 गेंद में 4 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और भारतीय टीम 25 ओवर की समाप्ति में स्कोर बोर्ड पर 120 रन बना लेती है, वह भी बिना विकेट खोए। लेकिन दोस्तों, 26वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन अपने हाथों में गेंदबाजी थामते हुए भारतीय टीम को पहला जोरदार झटका देते हैं। यहां पर नाथन लियोन की फिरकी गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम को जायसवाल के रूप में पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। यहां पर जायसवाल 56 रनों की तूफानी पारी खेलते हुई पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जायसवाल के आउट होते ही अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल की एंट्री होती है।
यहां पर शुभमन गिल भी आते ही अगले ही ओवर की पहली ही दिन पर स्टार्क को एक कवर ड्राइव के साथ 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा एक छोर से चौके छक्के की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरे छोर से शुभमन गिल सिंगल डबल की मदद से उनके साथ मिलकर बल्लेबाजी को आगे की ओर बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों के सामने घुटना देखने पर मजबूर हो जाते हैं और लंच तक टीम इंडिया एक विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, लंच के खत्म होते ही रोहित शर्मा का रौद्र रूप देखने को मिलता है, जहां पर कमिंस के एक ही ओवर में रोहित शर्मा लगातार 2 चौके और अंतिम 2 गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मात्र 90 गेंद में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से रोहित शर्मा अपना ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए कंगारू गेंदबाजों पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं। यहां पर रोहित शर्मा एक बार फिर से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पूरी तरीके से कंगारू टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। तो वही दूसरे छोर से शुभमन गिल भी बैक टू बैक चौकों की बारिश करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से 300 रनों के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पारी के 52वें ओवर में एक बार फिर से कंगारू टीम के स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में कप्तान रोहित शर्मा को फंसाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर उनके द्वारा फेंकी गई इसी ओवर की अंतिम गुगली गेंद पर रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास एक 120 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा के रूप में दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी शुभमन गिल टिककर बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और अब उनका साथ देने के लिए भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली की एंट्री होती है। और यहां से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज टी ब्रेक की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 350 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, टी ब्रेक के बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आते ही आतिशी परी खेलना शुरू कर देते हैं, जहां पर 61वें ओवर में एक बार फिर से स्टार्क को टारगेट करते हुए शुभमन गिल बैक टू बैक 3 लगातार चौकों की झड़ी लगा देते हैं कि वही दोस्तों 65वें ओवर में विराट कोहली का बल्ला भी जमकर गरजता है और इसी ओवर में कमिंस को टारगेट करते हुए विराट कोहली एक चौका और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 10 रन जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टार्क के अगले ही वार में कैच आउट होकर 62 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है और यहां से विराट कोहली और ऋषभ पंत पहले दिन के खेल के तीसरे सेशन में ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर विराट कोहली तो एक बार फिर से रंग में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, तो वही दूसरे छोर से ऋषभ पंत चौके कम और लंबे लंबे छक्के ज्यादा लगना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी मात्र 26 गेंद में ही देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, दिन के खेल के खत्म होने के ठीक पहले विराट कोहली एक बार फिर से अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर कंगारू टीम के स्पिन गेंदबाज और तेज गेंदबाजों के ऊपर चढ़कर बल्लेबाजी करते हुए उनकी लाइन लेंथ खराब करने की भरपूर कोशिश की जाती है और विराट कोहली मात्र 40 गेंद में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और एक बार फिर से भारतीय टीम तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन 3 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 450 रन बनाकर मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। यहां पर विराट कोहली 51 रन तो वह ऋषभ पंत 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहते हैं।